लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में कि किस तरीके से जो खाना होता है वो अपनी फ़िज़िकल कंडीशंस को चेंज करके हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक जाते हैं। आज हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की। आज हम देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनकी वजह से, कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से जो लार्ज कंपोनेंट हैं फूड मॉलिक्यूल्स के, वो स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो, जैसे हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कि जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं तीन, वो कौन से होते हैं। प्रोटीन, जो मतलब कि हमारी डाइट के अंदर हम लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये तीन चीज़ें होती हैं। जो प्रोटीन होता है, अगर वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलें कि अगर वो ब्रेक होने के बाद उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, अमीनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट की क्या बनेगी, मोनोसेक्राइड। और फैट की क्या बनेगी, फैटी एसिड। ठीक है, हमने इसके बारे में बात की थी। अब ये जो तीन न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, वो स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर टूटते हैं। ये क्या थे, ये लार्ज कॉम्प्लेक्सेस थे। लार्ज कॉम्प्लेक्स, ये है स्मॉल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये किन की वजह से डाइजेशन होती है इनके अंदर, वो देखो। जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसकी हेल्प से अमीनो एसिड के अंदर टूटते हैं, उस एंजाइम को बोला जाता है प्रोटीएज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसकी वजह से टूटता है मोनोसेक्राइड के अंदर, अमाइलेज की वजह से। और जो फैटी एसिड है वो जो फैट है वो किसके अंदर टूटता है, फैटी एसिड के अंदर। और वो किसकी वजह से टूटता है, वो लाइपेज की वजह से टूटता है। अब देखो, इन सब के अंदर मैंने क्या किया है, एज को अलग मतलब कि थोड़ा सा करके लिखा है, क्योंकि ये जो एज वर्ड होता है ये हमेशा एक एंजाइम के लिए यूज़ किया जाता है। जो एज वर्ड होता है वो हमेशा एंजाइम के पीछे लगता है। तो अगर कोई भी वर्ड है जिसके पीछे कभी आपको एज दिखा मिल जाए साइंस के अंदर, तो वो मोस्टली एंजाइम कैटेगरी के अंदर ही आएगा। एंजाइम्स कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, जो रिएक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की उनको स्पीड अप करने का काम करते हैं, कि जो रिएक्शन 1 घंटे के अंदर होनी होती है वो कुछ मिनट्स के अंदर ही कर देते हैं। तो ये वाले वो एंजाइम्स हैं। तो ये बेसिक एंजाइम है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे भी प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है तो प्रोटीएज काम में आएगा। कहीं पे भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है तो अमाइलेज काम के अंदर आएगा। कहीं पे भी फैट का डाइजेशन हो रहा है तो लाइपेज जो एंजाइम है वो काम के अंदर आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होती हैं, उनके अंदर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो हम अब सीक्वेंस वाइज हम आगे बात करेंगे धीरे धीरे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट के अंदर किस तरीके का एंजाइम सिक्रेट होता है, किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो कहाँ कहाँ पे सिक्रेट होते हैं। सबसे पहली बात करें तो हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवा की सिक्रीशन होती है। कि अगर हम कोई भी खाना वगैरह खाते हैं तो सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट के अंदर आता है, सलाइवा के कांटेक्ट के अंदर आता है। आगे हम इसके अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे कि कौन सी कंपोजिशंस होती हैं सलाइवा की, आगे कौन कौन से एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर हम देखेंगे गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में। गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से सिक्रीट होते हैं, वो स्टमक के अंदर सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो बाइल जूस की। बाइल जूस सिक्रीट कहाँ से होता है, लीवर से सिक्रीट होता है, लेकिन उसकी जो सिक्रीशन होती है वो जाती कहाँ पे है, ड्यूडेनम के अंदर, जो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो दैट इज पैनक्रियाटिक
जूस जो जिसकी सिक्रीशन तो पेनक्रियाज ग्लैंड से होती है, लेकिन ये जो सिक्रीशन होती है ये जाती कहाँ पर है, ये भी ड्यूडेनम के अंदर हमें मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलाइवा के बारे में कि ये जो सलाइवा होता है ये किस तरीके से सिक्रीट होता है, कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले सलाइवा के कंपोनेंट्स हम देखते हैं। सलाइवा के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है वाटर। वाटर उसके अंदर क्या होता है, 99% वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर। जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कौन कौन से, जैसे कि हम बात करें NaCl, KCl, ठीक है, या फिर CaCO3 की हम बात कर सकते हैं, CaCO3 जो उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है वो 0.02% इसकी कंपोनेंट के अंदर पाया जाता है। जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो हम देखते हैं सलाइवा के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये जो म्यूकस होता है ये क्या करता है, एज अ लुब्रिकेंट काम में आता है। मतलब कि ये जो म्यूकस होता है ये खाने के साथ मिक्सअप होता है और खाने के साथ मिक्सअप होने के बाद जो फूड होता है उसको स्लाइटली स्लिपरी बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से जब खाना जाता है तो वो स्लिपरी होकर वहाँ से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब वो देखो एंजाइम्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट एंजाइम की अगर हम बात करें वो है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सेकंड जो एंजाइम है वो है लिंगुअल लाइपेज और जो थर्ड एंजाइम है वो है लाइसोसोम। अब देखो सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज नेम हम अभी देख के गए थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की जब भी डाइजेशन होनी होती है तो वो अमाइलेज की वजह से ही होती है। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर ये प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, सलाइवरी अमाइलेज। मतलब कि यहाँ पर जो सलाइवरी अमाइलेज है वो किसका काम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो सलाइवरी अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। एक्ट करने के बाद वो इसको क्या कर देगा, मोनोसेक्राइड यूनिट के अंदर तोड़ देगा। अब देखो कैसे, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक चेन आई है, जैसे ये चेन है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, तो ये जो चेन है इसको मैं बोलूँगी ये है पॉलीसेक्राइड। क्या है, पॉलीसेक्राइड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। अब इसके ऊपर क्या हुआ, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है इसने इसके ऊपर एक्ट किया। इसने जब इसके ऊपर एक्ट किया तो क्या कर दिया, इसको 2-2 के पेयर्स के अंदर तोड़ दिया या 3-3 के पेयर्स के अंदर तोड़ दिया। इस तरीके से इसको स्मॉलर यूनिट के अंदर तोड़ दिया। तो ये जो पॉलीसेक्राइड की यूनिट है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगी, डाइसेक्राइड के अंदर। तो दो के, तो ये किसके अंदर होगी, डाइसेक्राइड के अंदर क्या होगी, चेंज होगी। कि कहाँ पे इतनी बड़ी एक चेन थी, उसको डाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अमाइलेज ने क्या किया, उसको डाइसेक्राइड मतलब कि 2-2 के पेयर्स के अंदर क्या कर दिया, तोड़ दिया। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एब्जॉर्प्शन करने में इसको हेल्प होगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ से ही क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंगुअल लाइपेज। अब ये जो लिंगुअल लाइपेज है ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड मतलब कि फैट,
ये हमने बात की किसकी की थी, कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की बात की थी। अब हम बात करते हैं फैट की, कि हमने जो खाना खाया अगर उसके अंदर फैट हुआ तो वो फैट किस रूप के अंदर हमें मिलता है, वो ट्राई ग्लिसरॉल्डिहाइड के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, और वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड और डाई ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, लिंगुअल लाइपेज जब इसके ऊपर एक्ट करता है। तो फैट के ऊपर जब लिंगुअल लाइपेज ने एक्ट किया तो उसने क्या कर दिया, उसने सिर्फ ब्रेक डाउन किया है फैट का। देखो फैट की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैट का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड का अगर कोई स्ट्रक्चर बोले तो ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इस तरीके से कि ग्लिसरॉल लगा होता है ऊपर की तरफ और नीचे एक 3 चेन्स होती हैं, किसकी, फैटी एसिड की चेन्स होती हैं। तो ये जो फैटी एसिड की चेन्स हो जाती हैं ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं किसके अंदर, 2 फैटी एसिड की चेन्स तो अलग हो जाती है और एक जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की जो चेन होती है वो अलग हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो माउथ के बाद जब इसोफेगस के अंदर खाना जाएगा या स्टमक के अंदर जो खाना जाएगा तो फैट किस रूप के अंदर जाएगा, फैटी एसिड और डाईग्लिसरॉल्डिहाइड के रूप के अंदर जाएगा हमारे नेक्स्ट पोर्शंस के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। ये जो लाइसोसोम होता है ये बैक्टीरिया वगैरह का एक तरीके से क्या होता है, दुश्मन होता है। ये लाइसोसोम क्या करेगा, जितने भी बैक्टीरियाज होंगे हमारे खाने के अंदर गलती से जो आगे होंगे है ना तो उनको ये क्या करता है, वहीं पे माउथ के अंदर डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीएच की। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है ना वो पीएच लेवल को मेंटेन करके बहुत रखती है, क्योंकि अगर हमारे जो इंटरनल विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं तो भी हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अगर वो ज़्यादा न्यूट्रल हो जाए तो ठीक हो जाता है, और अगर बेसिक हो जाए तो भी हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी जो स्किन होती है वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट करती है। तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी मीडियम होगा उसको न्यूट्रलाइज करके रखने में ही ज़्यादा बिलीव करती है, तो ज़्यादा ये क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। अब देखो सलाइवा की अगर पीएच की बात की जाए तो सलाइवा का पीएच कितना होता है, सलाइवा का पीएच होता है 6.7 6.7 जो इसका होता है। तो ये क्या होता है, ये स्लाइटली एसिडिक माना जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो कहाँ पे जाके होता है, वो 7 पे जाके न्यूट्रल होता है। तो ये स्लाइटली एसिडिक इसको माना जाएगा। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक इसको माना जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब स्टमक के अंदर खाना जाएगा तो स्टमक के अंदर तो ऑलरेडी जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये जब थोड़ी सी न्यूट्रलाइज चीज़ वहाँ पर जाएगी तो ये क्या करेगी, जो स्टमक होता है उसका जो पीएच होता है उसको मेंटेन करके रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर अगर हम बात करें कि कितना सिक्रीट होता है सलाइवा हमारे माउथ से, तो अब क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो कंटिन्यू सिक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर देता रहता है। ठीक है, तो एक दिन के अंदर क्या होता है, 1500 ml पर डे हमारे माउथ से जो सलाइवा होता है वो इतना ज़्यादा क्या हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं कि कितने सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप लोग इस फिगर के अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होते हैं, 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर। 2 सलाइवरी ग्लैंड्स तो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और एक क्या होता है, हमारी जो ऊपर बक्कल कैविटी होती है, जो रूफ होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर बना के आपको दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये सिर्फ माउथ का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, इसका इंटरनल पोर्शन। अब हमारे माउथ के अंदर क्या होती है, एक टंग भी प्रेजेंट होती है इस तरीके से। तो ये साइड व्यू बना रही हूँ इसीलिए आपको इस तरीके से ये दिख रहा है। ठीक है, तो अब एक ग्लैंड तो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, जिस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड स्लाइवरी अमाइलेज।
जो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? पैरोटिड सलाइवरी अमाइलेज होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और सबसे ज़्यादा सलाइवा की सिक्रीशन ये देता है। तो अगर सेकंड ग्लैंड की बात करूं तो वो कहाँ पर होता है? बिल्कुल हमारी जो टंग होती है उसके नीचे की तरफ होता है। तो ये वाला जो ग्लैंड होता है ये टंग के बिल्कुल नीचे की तरफ होने के कारण जब भी सलाइवा सिक्रीट होता है तो वो हमारे टंग के नीचे की तरफ से ज़्यादा सिक्रीट होता है। इसको बोला जाता है सबलिंगुअल सलाइवरी अमाइलेज ग्लैंड। ठीक है। और जो एक ग्लैंड एक और प्रेजेंट होता है वो जो लोअर जा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। लोअर जा के नीचे से यहाँ पे इसका एक पोर जो होता है वो यहाँ पे ओपन होता है। इस ग्लैंड को बोला जाता है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? सलाइवा की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो 1500 ml एक डे के अंदर सलाइवा सिक्रीट हो रहा है वो इन तीनों ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, कि अब देखो जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है ऑब्वियसली कोई ना कोई नर्व्स तो इसके अंदर काम कर रही होंगी। तो इसके अंदर जो नर्व्स काम कर रही हैं वो कौन सी हैं? सिम्फैटिक एंड पैरासिम्फैटिक नर्व्स। मतलब कि कुछ ऐसी नर्व्स हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, कुछ ऐसी नर्व्स हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काम करती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 2 नर्व्स हैं ये दोनों नर्व्स हेल्प करती हैं रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कि सलाइवा को सिक्रीट करने में। अब देखो सलाइवा 2 तरीके से हमारे माउथ के अंदर सिक्रीट हो सकता है। पहली जो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब इसके अंदर मान लो क्या होता है, जैसे सपोज करो जैसे पिज़्ज़ा आप सबने खाया है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। तो अब क्या होता है, जैसे ही मैं पिज़्ज़ा का नाम लेती हूँ, आपने पहले पिज़्ज़ा खाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड होता है वो किसको सिग्नल, जो आपके माइंड होता है वो सिग्नल भेजता है किसको? माउथ को, कि पिज़्ज़ा नाम की चीज़ आ रही है। तो हमें उसका ऑटोमेटिकली टेस्ट पता है कि इसका टेस्ट कैसा है। तो हमारा माइंड इसका जो टेस्ट होगा वो उसको जज उसने पहले किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये पिज़्ज़ा नेम आते सार जो माउथ होता है वो उसके अंदर क्या करता है? सलाइवा की सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है, देखो अब कंडीशन क्या है कि हमें टेस्ट पहले से पता होना चाहिए। अगर हमें टेस्ट पहले से पता नहीं है तो जो सलाइवा है वो सिक्रीट नहीं होगा। तो वो कंडीशन जब हमें टेस्ट का पहले से पता हो तो उसको बोला जाता है कंडीशनल रिफ्लेक्स। ठीक है। और अगर मान लो मैं किसी भी ऐसी डिश का, खाने वाली ऐसी किसी भी चीज़ का नेम ले लेती हूँ जैसे जिसने कभी वो डिश खाई ही नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई चाइनीज़ डिश का नेम ले लेती हूँ, आप लोगों ने कभी वो खाई ही नहीं है, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है उसका टेस्ट कैसा है। तो आपके माउथ के अंदर जो वाटरी सब्सटेंस है, जो सलाइवा है, वो सिक्रीट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है जिसको हम सोच सकें या जिसको हम टेस्ट कर सकें। ठीक है। तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं उनको क्या बोला जाता है? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। अब देखो हमारे माउथ से तब तक जो सलाइवा है सिक्रीट नहीं होगा जब तक हमें टेस्ट ना पता हो। ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो उसी चीज़, वही चीज़, मान लो मैंने किसी चीज़ का नाम लिया कोई XYZ, ठीक है, तो आपके माउथ से क्या हुआ, सलाइवा सिक्रीट नहीं हुआ क्योंकि आपको उसका टेस्ट का ही नहीं पता। अगर ऐसा वो आपके सामने मैं रख दूँ, आप उसको खा के देखोगे तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उस चीज़ का नेम लूँगी तो आपका माइंड उस चीज़ के टेस्ट को क्या कर लेगा, एक बार रिवाइव कर लेगा कि हाँ ऐसे करके उसका टेस्ट ऐसा था। तो वो किसके अंदर आ जाएगा? कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ जाएगा। और जब वो सलाइवा सिक्रीट नहीं कर रहा, वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो नर्व्स होती हैं हमारे माउथ के अंदर लगी हुई होती हैं वो काम आती हैं। ठीक है।